अगले कॉलर हैं भटिंडा से कुलदीप जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद, स्वागत है आपका। हकीम साहब, मैं अपने पति बारे बात करनी है। जी। उनकी ना तीनों नसें ब्लॉक है जी। डॉक्टर ने बोला है कि इसका दिल 20% काम करता है। कितना परसेंट बताइए? 20% जी। बस, तो फिक्र ना करो। 20%। और तुसी फिक्र ना करो जी, मैं नुस्खा लिखवा रहा हूँ तो लिख लोगे आप? हाँ जी, नुस्खा पहले टीवी पे बोला था, लहसुन अदरक का रस जैतून का सिरके में। हाँ हाँ हाँ। वो हमने बना लिया है। ते वो जब लेते हैं ना, उसका मतलब हो जाती है गले में, खुश्क जी होती है, गला खराब हो जाता है, एलर्जी भी हो जाती है, ठीक है, ठीक छींकें है। आने लगती है। ते और उनके ना दर्द, टांगों में दर्द बहुत रहता है। ठीक है, ठीक है। ये बहुत अच्छा किया, नुस्खा लिख लिया और बना लिया। इससे हो सकता है इनको थोड़ी एलर्जी हो, तो एलर्जी की दवा ले सकते हैं आप, लेकिन इसे छोड़ें नहीं। इसमें नींबू से अगर एलर्जी हो तो नींबू ना डालें या कम डालें, और अदरक ज़्यादा डाल दें उसका जूस। लेकिन ये ले, एलर्जी हो तो भी ले, एलर्जी की दवा ले लें। और ये जो 5 महीने चलता है, अगर आपने 1 लीटर के हिसाब से असली अगर लिया है ना, तो वैसे होना नहीं चाहिए। अगर आपने असली लिया है सिरका, या तो उनके सिरके भी नकली बहुत मिल रहे हैं, तो असली लेना ज़रूरी है। तो ये 5 महीने चलता है, 3-3 चम्मच 3 बार पिलाएं उन्हें, और कोई एलर्जी की दवा भी दे दें। तो 5 महीने बाद आप वादा करेंगे, उनका टेस्ट कराकर हमें फ़ोन करेंगे कि डॉक्टर ने क्या बताया, बस इतना बता देना, हम खुश हो जाएंगे। वैसे तो 7 महीने लेना चाहिए, लेकिन 5 महीने में आप, इनकी बहुत कम है और इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जोड़ों में दर्द है तो गौनसिया 1 टाइम या 2 टाइम दीजिए, आधा ग्राम। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब 5 महीने गुजर जाएंगे और आप फ़ोन करके जो भी रिज़ल्ट आपको डॉक्टर बताए। वैसे तो आसानी हो जाएगी उनको, जब सांस फूलता है वगैरह, कोलेस्ट्रॉल और इन सब से इसको, यानी कोलेस्ट्रॉल का तो दुश्मन है। मैंने देखा कि ऐसे लोगों को, जैसे आपके पति को मर्ज़ है, ऐसे लोगों को मैंने खुद देखा फ़ायदा होते हुए, और दुआ करूँगा कि पति जी को आपके फ़ायदा हो जाए। जी। मोदीनगर से हैं महेंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? मैम, मैं मोदी नगर से वंदना बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश से। वंदना जी, बोलिए मैम, सवाल करिए। मैम, मेरा सवाल है, मेरी ननद है, उनकी उम्र 24 वर्ष की है। जी हेलो जी, बताइए। 24 वर्ष की है? हाँ जी सर। तो उनकी ये प्रॉब्लम है कि उनको ना बाथरूम बार बार आता है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं, गौर से सुने, ये नुस्खा बहुत अच्छा है। ये तो बहुत कम उम्र है, औरों को भी, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्हें बाथरूम बार बार आता है। एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है, लिख लें, किसी और के काम आएगा। बुज़ुर्गों को भी ये होता है, बड़ा अच्छा नुस्खा है। लाजवंती, एक बारीक बारीक दाने आते हैं और वो पानी में डालो तो एकदम पानी को ही पी जाते हैं। लाजवंती 1 चम्मच दूध में या पानी में मिलाएं। फिर जल्दी जल्दी हिलाएं इसको, नहीं तो गांठें पड़ जाती हैं। तो गांठ पड़े तो तोड़ दें चम्मच से, लेकिन उसे हिलाते रहें। गर्म दूध में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा। 1 चम्मच, और 1 चुटकी वो लीजिए, गोंद चिलगोज़ा, चिलगोज़ा का गोंद कह दो या गोंद चिलगोज़ा। चिलगोज़ा एक ड्राई फ्रूट है जो बहुत महंगा आता है,
बहुत कम लोग खा पाते हैं। तो उसका गोंद है, एक चुटकी में जितना आए, ये रॉ मटेरियल है, याद रखें, असली लेना ज़रूरी है। एक चुटकी में जितना आए तो वो इसमें दूध में या जो लाजवंती के साथ मिलाना है। एक चुटकी से ज़्यादा नहीं, बहुत तेज़ होता है। तो ये एक खुराक 24 घंटे में दे दिया करें, आपकी ननद को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, राम मनोहर जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। सर आप लाइन पे हैं? चलिए, शायद आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। सर आप फिर से कॉल ट्राई कर लीजिएगा, कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आप बात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से। मेल फीमेल दोनों हैं, जिनसे चाहे उनसे आप बात कर सकते हैं। कभी भी कॉल कीजिए दर्शकों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोग परेशान हो जाएं, आपकी कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है, आप लोगों की बात हकीम साहब से नहीं हो पाती है, तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे जो नुस्खे आपको बताए जाते हैं पहले हकीम साहब से पूछे जाते हैं, सलाह मशवरा किया जाता है, तब वो नुस्खे आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो बिना देरी किए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। हकीम से बात हो कहीं जी? जी हो रही है नाचीज से, बताइए क्या सवाल। नमस्कार जी। जय हिंद। नमस्कार जी, मैंने फोन किया था एकदम, फिर आपने वो इसके नुस्खे नहीं बताए, ये जो शरीर को मुझसे निकला है। आपकी समझ में आ रही बात? नहीं, मुझ निकलते हैं ना शरीर पर, छोटे छोटे मुझ बोलते हैं उनको। जी ठीक है। हाँ जी, एक और भी सवाल था मेरा, रिक्वेस्ट आपसे। जी हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ जी, आप बहुत ही अच्छे हो और बहुत बढ़िया नुस्खे बताते हो, तो मेरी आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपके इस डॉक्टरी लाइन में और एक सब्जेक्ट और जोड़ लो भगवान के लिए। भगवान को आप किसको भगवान मानते हो? ठीक है। देखिए, भगवान तो एक ही होता है, और बाकी जो भगवान को बहुत सारे समझते हैं, वो भगवान पर के लिए वो बुराई पैदा कर रहे हैं। क्योंकि एक ताकत, जो एक नूर, एक ऐसी ताकत जो चाहे कर सकती हो, एक वो ताकत जो हम सबको पैदा करती है और बुला भी लेती है। तो हम सब जितने मनुष्य हैं, ये पैदा होने वाले लोग हैं। जो लोग पैदा होते हैं वो भगवान नहीं हो सकते, और जो पैदा करता है वो भगवान है, और सबका एक ही है। यानी मेरा भी, आपका भी, हर किसी का एक ही भगवान है। नाम कुछ भी आप ले लें, लेकिन भगवान एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा। तो समझ लीजिए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो किसी से पैदा नहीं है, वो एक कुदरत है, और ना उसकी कोई बहन है, ना बीवी है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं। वो इन सब बातों में तो हम फंसे हुए हैं। ना उसको शादी की ज़रूरत, ना उसको पत्नी की ज़रूरत। वो तो इशारा करता है, ये हो जा तो हो जाता है। हम जैसे जाने कितने लोग रोज़ाना पैदा करता है, मारता है, और सबका एक ही है। अब कोई किसी को कुछ कहे तो वो जाने, लेकिन भगवान एक ही होता है, एक ही है और एक ही रहेगा, और उसी की हमें पूजा करनी चाहिए। और क्या सवाल था इनका? मस्से। देखिए, मस्से ये हेल्दी लोगों के और उम्र दराज लोगों के एकाध होता है, मेरे भी एकाध है। तो और कोई हो जाता है, वो मुझे परेशान नहीं करता। कभी परेशान करे, थोड़ा बड़ा हो जाए, तो मैं इसके लिए मेडिकल स्टोर पर एक लिक्विड भी आता है, उसे लगा लो तो उसको जला देता, सुखा देता है, फिर अपने आप जड़ जाता है। या उसका बनाने का तरीका, मेरा तो काम ये है बनाने का तरीका है।
चूना और सोडा मिक्स कर दें बराबर बराबर, और ज़रा सा उस पर रोज़ लगा लिया करें 6-7 दिन तक। जहाँ भी अक्सर यहाँ होता है, बगल के पास होता है, लगा के छोड़ दिया करें। थोड़ी सी जलन सी होगी, बर्दाश्त कर लें, फिर ये अपना आप सूखने लगेगा और एक दिन अपना आप झड़ जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। जी, कर्नाटक से हैं सलमा, स्वागत है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर मेरे 2 सवाल हैं। मेरा बेटा है 8 साल का, उन्हें खाना खाता है लेकिन खाना खाने में टेस्ट में एक रोटी एक आधा घंटा 1 घंटा लगाता है सर उन्हें खाना खाते में। बहुत स्लो खाता है खाना में, और ये बिचाने में गीला भी करता है। अभी 8 साल का है, बड़ा तो है, अच्छा है, लेकिन ऐसा गीला करता है, डेली गीला करता है। और खाना भी बहुत कम खाता है सर, बाहर की चीज ज्यादा खाता है, चाय ज्यादा पीता है सर उन्हें, चाय के बगैर हताश नहीं, लेकिन खाना कम खाता है उसके लिए। और मेरे गले में जब जलन भी हो रही है सर, मैं सिल्वरे का गोंद भी ले रही हूँ, लेकिन गले में जलन हो रही है। एसिडिटी की गोली ली हूँ मैं, पेट में जलन कम ही सर, अब गले में जलन हो रही है उसके। ठीक है, ठीक है। देखिए, खाना अगर वो खाता है तो अपने खाना जब बनाए, आज मेरी तरफ से खाना बनाइए मेरी मर्जी का, और सब लोग उसे खाएं। देखिए ख़वातीन, इतना सा अदरक, इतना सा लहसुन, इतना धनिया, इतना सा ज़ीरा डालते हैं, है ना। इतनी अदरक, इतना लहसुन, इतना धनिया और ज़ीरा भी 5, 7, 10 गुना डालिए जितना डालते हैं। 1 चम्मच डालते हैं ना, तो 10 चम्मच डाल दीजिए। आज खाना आपके घर मेरी तरफ से बनाए, और ये खाना दीजिए बच्चे को, जो खाएगा ऐसे खाना खा के वो ऐसे आगे सरका देते हैं ना प्लेट को, के खा चुका मम्मी ले लो, और ये सरकाते में दोबारा भूख लगने लगती है। ये बहुत अच्छा खाना होता है, इस तरह से खाना बनाया करें। मैं ऐसा ही खाना खाता हूँ और उसकी भूख खुल जाएगी। और क्या सवाल है? यूरिन आ जाता है बच्चे को। हाँ जी। दो अखरोट अपने हाथ से तोड़े, छिले हुए नहीं, और 10 किशमिश रोज़ाना रात को खिलाया करें बच्चे को, और 2-4 महीने देना होगा, बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है। गले में जलन? हाँ, 1 चुटकी खाने का सोडा 1 गिलास पानी में मिलाएं, और मेथी का दाने का पाउडर बना लीजिए, 2 चुटकी मेथी के दाने का पाउडर उसमें मिला दें, गरम गरम पिए चाय की तरह, चुस्कियाँ लेके आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, इसी के साथ अगली कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, समय बहुत बहुत कम है, जल्दी से सवाल कर लीजिए। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत हमारी बहन का। हाँ कोई बात नहीं, मेरी भाई से बात होगी तो मैं बड़ी खुश हूँ, और क्या सवाल तो मैं पूछ लूंगी, फिर पूछ लूंगी, पर मैं पूछना चाहती हूँ भाई साहब, ये बंद गोभी में जो कीड़ा होता है, ये एक बच्चे के ना माथे में चलता दिखाई देता है, तो डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, वो दूर चला जाता है, तो उसके लिए कोई नुस्खा है कि वो अंदर मर जाए या निकल जाए? कितना बड़ा बच्चा है? बच्चा है 17-18 साल का, लेकिन उसको ना छोटेपन से वो माथे में दिखाई दे रहा है कीड़ा। अच्छा, देखिए उनकी रिपोर्ट शेयर करें हमें, उनकी रिपोर्ट हमें शेयर कर लें, और फिर हम शायद कुछ उनकी मदद कर पाए। जी, तो दयावती जी आप हेल्पलाइन नंबर पे उनकी रिपोर्ट शेयर कर लीजिएगा मैम, और बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिन कॉलर्स का कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाया है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हकीम साहब, रोज़ की तरह आज भी इतना कीमती वक्त आपने अपना हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल के मालिकों का भी धन्यवाद। तो दर्शकों, हकीम साहब के YouTube चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, बस YouTube पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग हकीम साहब के Facebook पेज को लाइक भी कर सकते हैं, डेली के तमाम नुस्खे आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं, एक बार नहीं कई बार। तो फिलहाल के लिए अब मुझे भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।